कंप्यूटर अनुप्रयोग देखिए परिचय में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती हैं या गणनाएं करने में हमारी सहायता करती हैं। कंप्यूटर का आविष्कार मुख्य रूप से गणना करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, ऑडियो तथा वीडियो को देखने व सुनने, गेम खेलने, डेटाबेस बनाने के साथ साथ कई कार्यों में किया जाता है फ्रेंड्स। अब इसका उद्देश्य देखेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको जानेंगे, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन को जानेंगे, कंप्यूटर के सामान्य अनुप्रयोग को जानेंगे, कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रभाव जानेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझेंगे, डाटा सूचना का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको समझेंगे, डाटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, IECP के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप स्टोर किए गए निर्देशों के प्रोग्राम के निर्देशन में ऑटोमेटिक रूप से डाटा को एक्सेप्ट और स्टोर करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, आउटपुट प्रस्तुत करता है। आगे देखेंगे। रो फैक्ट्स को डाटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स को डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे रो फैक्ट्स डाटा कहा जाता है, ठीक है, अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। जो कमांड कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसे क्या करना है, उन्हें निर्देश कहा जाता है। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के भाग देखिए। सबसे पहले ये है हमारा प्रिंटर, ये स्पीकर इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ये मॉनिटर, ठीक है, जस्ट में थोड़ा सा ये मॉनिटर है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से, ठीक है, इसकी स्क्रीन वगैरह से ये सब, ठीक है। अब देखिए ये CPU है हमारा, ठीक है, ये हमारा माइक है और ये इसका कीबोर्ड है, ये माउस है हमारा। तो हम लोग समझ चुके हैं। देखिए निर्देशों का ऐसा समूह जो यह बताता है कि यूजर को क्या करना है। यूजर को क्या करना मतलब जो हम लोग चलाते हैं वो हम यूजर हैं, तो हमको क्या करना है, तो यूजर को क्या करना है, ये सब क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो एक खास कार्य करता है, ठीक है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको। इसको देखिए, एक कंप्यूटर डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के साथ ही उसे आवश्यकता पड़ने पर रिट्रीव भी करता है। कंप्यूटर डाटा के भंडारण और तीव्र गति तथा त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। कंप्यूटर के दो मुख्य प्रकार हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो भौतिक इकाइयाँ तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स में इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। सभी प्रकार के ऐसे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं वे इसी पर करते हैं। अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मैंने आपको 2 बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे आकार और कार्य के आधार पर।
आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जिनकी गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। ठीक है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणना तीव्रता से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जिनकी कार्य क्षमता 500 मेगाफ्लॉप्स कितना 500 मेगाफ्लॉप्स से अधिक हो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना, सुपर कंप्यूटर कहला रहे। ठीक है, वर्तमान में गीगा फ्लॉप्स और टेरा फ्लॉप्स में कंप्यूटर का निर्माण होने लगा है। कौन कौन सा? टेरा फ्लॉप्स और गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में समांतर प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़कर किसी समस्या को उसकी मांगों के अनुरूप विभाजित करके एक साथ कार्य करता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः जलवायु अनुसंधान, आणविक अनुसंधान, जैविक अनुसंधान। सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो मुख्यतः जलवायु अनुसंधान, आणविक अनुसंधान, जैविक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, परमाणु अनुसंधान और विमान डिजाइन इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। ये सामान्यतः 32 या 34 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य करते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य करते हैं। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियां, ठीक है, बैंक, रक्षा अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसका मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम। आगे देखिए मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इसका प्रयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में किया जाता है। किसका? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखिए माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास 1970 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किए जाने लगा था। कब शुरू हुआ? 1970 से प्रारंभ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया आपको, इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का। इसमें 8 से 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ा दी। इसका प्रयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार और अनगिनत क्षेत्रों में हो रहा है। फ्रेंड्स ठीक है, अब जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर है फ्रेंड्स, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। तो माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर अपना, ठीक है, लैपटॉप, टॉम, वर्क स्टेशन, ये सब। फ्रेंड्स ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे हेड हेल्ड या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देखिए हेड हेल्ड या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आकार में छोटे तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली डिवाइसेज हैं। ठीक है, जो कि मोबाइल वातावरण में कार्य करने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये लोगों को कम्युनिकेट और निश्चित ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में सहायता करता है। फ्रेंड्स ठीक है, कुछ मोबाइल डिवाइसेस निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप और नोटबुक्स, ठीक है, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट वगैरह। ठीक, यहाँ पर और देखेंगे लैपटॉप और नोटबुक्स। देखिए लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर है। कैसा? पोर्टेबल। यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे गोद में रखकर भी कार्य किया जा सकता है, इसी कारण इसका नाम लैपटॉप है। नोटबुक लैपटॉप के आकार से कम होता है। जो नोटबुक है वो लैपटॉप के आकार से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इसे आसानी से किसी भी बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। ये डेस्कटॉप की अपेक्षा अधिक कीमती होता है। फ्रेंड्स इसका प्रयोग संवाददाताओं तथा अन्य फील्ड वर्क वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। ये हमारा लैपटॉप है। ठीक है, मेरा भी सेम ऐसा ही लैपटॉप है, HP का। देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDAS। तो PDA एक हेड हेल्ड कंप्यूटर है, हेड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, इसे पॉमटॉप भी कहा जाता है, पॉमटॉप भी कहा जाता है। ये लैपटॉप से भी छोटे होते तथा ये जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं। ये टच स्क्रीन होता है,
तथा इसमें डाटा के भंडारण के लिए मेमोरी कार्ड होता है। इसका प्रयोग प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स इत्यादि के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे टैबलेट। टैबलेट में देखिए, टैबलेट पीसी एक स्लेट नुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन सुविधा होती है। इसके द्वारा टैबलेट को चलाने में आसानी होती है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड की जगह एक वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। टैबलेट पीसीएस में पीसीएस लिखे, ठीक है, स्मॉल में इंटरनेट तथा लैन लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टैबलेट पीसी, इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि अन्य एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर, देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 में कब हुआ? 1980 के दशक में हुआ, जब अमेरिका ने 1987 में क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। इसके पीछे अमेरिका की अपनी प्रभुत्व बरकरार रखने की मंशा मानी जाती, क्योंकि उस समय भारत तथा चीन में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता था कि विश्व की कोई भी शक्ति उसके मुकाबले में खड़ी हो। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने सी डेक परम 8000, ठीक है, 8000 कंप्यूटर, ठीक है, 8000 बोलते हैं इसको, ठीक है, सी डेक परम 8000 कंप्यूटर, ऐसे करके ये एक ही वर्ड्स मान लो, ठीक है। कंप्यूटर 1991 में बनाकर अपनी क्षमताओं का एहसास करा दिया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद परम 8000 जर्मनी, यूके और रूस को दिया गया, ठीक है। जनवरी 2018 तक प्रत्यूष और मिहिर 6.8 पेटाफ्लॉप्स की अधिकतम गति के साथ भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। 2018 का है। अब बाकी ये क्लास कराने के बाद जो भी कुछ नया मिलेगा, ठीक है, तो वो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग चेक कर लेना। अब देखिए कंप्यूटर के इतिहास में, देखिए कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया। आधुनिक कंप्यूटर्स को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीके बदल दिए। अब एक कश देखिए, इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में ली काई चीन द्वारा किया गया था। ये सबसे पहला और सरल यंत्र है। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने, वर्गमूल निकालने के लिए भी किया जाता है। अब एक इस लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का क्या होता था, फ्रेम लगा होता था। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी दोस्तों। इस प्रकार से था फ्रेंड्स, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर, प्रथम गणना मशीन का निर्माण 1645 में हुआ था। कब हुआ था? 1645 में। ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस के थे, के द्वारा किया गया था, ठीक है, ब्लेज पास्कल और फ्रांस। इस प्रकार से याद करिए। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इस मशीन में कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह डायलर होते हैं। उन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती हैं। इन डायलरों को घुमाकर प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। इस प्रकार से पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। आगे देखेंगे एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार सन 1833 में चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे, ठीक है, के द्वारा किया गया। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं में किया जाता है। ये एक मैकेनिक मशीन है जिसे आधुनिक कंप्यूटरों का शुरुआती प्रारंभ माना जाता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। तो पहला है इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई, ये सब, ठीक है, 5। अब देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसको इन्हें बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण जेपी एकट और जॉन मोचली अमेरिका के थे, ठीक है, के द्वारा किया गया था। ये प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा ये 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स, रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था फ्रेंड्स। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हम आगे देखेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका आविष्कार 1949 में मैरिस विल्कस यूके के द्वारा किया गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार पिछले निर्देशन और डाटा जिनका प्रोसेसिंग उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे एडवेक। इसका आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका के द्वारा किया गया। यह गणना करने का काम करता था। यह 30 टन भार वाला 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, आगे देखेंगे यूनिवेक। इसका आविष्कार 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली अमेरिका के द्वारा किया गया। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता है। इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सभी गुण समाहित थे। ठीक, इस प्रकार से कंप्यूटर पीढ़ियाँ देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ। कंप्यूटर की विभिन्न रिलायबल पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा। आगे देखिए आप लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955। ठीक है, ये सन आप याद रखिए। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फ्रेंड्स 1942-1955 के आसपास। ठीक है, इसमें निर्वात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये कंप्यूटर आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। निर्वात ट्यूब को गर्म करने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिससे ठंडे रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। इसमें सारे निर्देश तथा सूचना 0 तथा 1 के रूप में संग्रहित होते थे। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। इसकी गति 333 माइक्रोसेकंड होती थी। कितनी होती? 333 माइक्रोसेकंड होती थी। इसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक स्तर पर, बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम किया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें सब कौन सा एनियक है, यूनिवेक है, मार्क 1 है आदि। इसमें सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम पूछो कौन थे, तो आपको ये तीनों ये याद रखना। मार्क 1 भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, एनिक का बनता है, यूनिवेक का बनता है, तो आपको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होती है 1955 से 1964 ईस्वी तक। ठीक है, 1955 से 1964। अब देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। पहले वाले में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ और दूसरी पीढ़ी में ये जो निर्वात ट्यूब है उसको हटाकर क्या करा, छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का उपयोग स्टोरेज डिवाइसेस में किया जाता है। इसमें असेंबली भाषा तथा उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिजाइन तथा इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन इत्यादि के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार और ताप में कमी थी तथा ये तीव्र और विश्वसनीय भी थे। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से कब 1974 तक। याद रखना फ्रेंड्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी शुरू हुआ जिसका विकास J.S. किल्वी को किसने किया, J.S. किल्वी ने किया। इसमें रैम कौन सा, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रह क्षमता में वृद्धि हुई। इसमें फोर्ट्रॉन, कोबोल आदि भाषा का उपयोग किया गया। तो फोर्ट्रॉन और कोबोल के कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, याद रखना। इसका प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि में किया जाता है। जैसे IBM सिस्टम 360, NCR 395, V6500 चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडार के रूप में उपयोग किया जाता था इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1975 की बात है फ्रेंड। अब देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर LSII और C की जगह VLSI। ठीक है,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाना है। प्रारंभ हुआ जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, ADA, कोबल 74 आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो ये मैंने कोबल तो चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कोबल, ये वाली कोबल 74, ठीक है, फोर्ट्रॉन 77। तो ऐसे करके याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर के प्रयोग में वृद्धि हुई। इसमें विभिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता थी ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा ना रहे, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर IBM PC-XT, एप्पल सेकंड, इंटेल कितना लिखा है 4004 छिपा दी, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप के द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। स्टोरेज के लिए CD का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी हुआ। ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सब बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ किसमें? पांचवी पीढ़ी में। तो ये मैंने बता दिया। कंप्यूटर का विकास हुआ तथा प्रोसेसिंग जटिलता कम हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सकें। पोर्टेबल PC तथा डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होता है। ये आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान, प्लग और प्ले होते हैं। उदाहरण जैसे कि हम यहाँ पर जानेंगे IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि, ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं।